बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र की जनता के मसीहा युवा के दिलों की धड़कन और किसानों के चहते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पूर्व प्रधान शंभू लाल मेनारिया निवासी महुड़ा, जो पिछले कुछ वर्षों से विधानसभा क्षेत्र में सुर्खियों में छाए हुए हैं। किसानों के हित में आवाज उठाने वाले शंभू लाल मेनारिया महुड़ा, इन्होंने पूर्व में कई विकास कार्य करवाए हैं। हालांकि आपको बता दें, विधानसभा आगामी चुनाव 2023 को लेकर आज हमारे साथ मौजूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूर्व प्रधान शंभू लाल मेनारिया हमारे साथ मौजूद संवाददाता जिला ब्यूरो चीफ मनीष कुमार भाटी के साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। तो बेटेश्वर से शुरू हुई थी। माननीय अमित शाह जी ने वहाँ से आकर के उस जुलूस को जब रवाना किया जा रहा था, हरी झंडी बताई जा रही थी, उस समय मैं बेटेश्वर में उपस्थित था। और उस समय से जो बरसात शुरू हुई है, तो जहाँ जहाँ रथ जा रहा है उसके या अगले दिन या उसी दिन भगवान बरसात बरसा रहा है और जनता के हित में भगवान ईश्वर जनता की सुन रहा है। क्योंकि इस रथ का स्वागत करने के लिए भी 90% किसान आ रहे हैं, तो उनको किसानों को ध्यान में रखते हुए ईश्वर बरसात बरसा रहा है। और जब ये परिवर्तन यात्रा जहाँ जहाँ जाएगी बरसात होगी। और एक पहले से शुरू से कहावत है कि कांग्रेस का राज आता है तो काल पड़ता है, बरसात नहीं होती है, और बीजेपी का राज आता है तो बरसे ही बरसे होती है और काल पड़ता ही नहीं है। इस कारण से कांग्रेस का राज था, इसलिए काल पड़ता ही था। फिर भी इस परिवर्तन यात्रा को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जनता के हित में काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए हित में सोचती है। भारतीय जनता पार्टी ने कई किसानों को पहले मुआवजा दिया, कई किसानों को लोन माफ किए हैं जो गरीब थे, जो जमा नहीं कराते थे, जमीनें कुल कौन आई थी, ये सोच करके। यानी भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी सनातनी है, भारतीय जनता पार्टी जनहित की बात करती है। और कांग्रेस क्या करती है, जो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब जन्माष्टमी का दिन होता है, रामनवमी का दिन होता है, हनुमान जी का जयंती का दिन होता है, उस दिन धारा 144 लगाती है। और भारतीय जनता पार्टी 12 महीने चाहे किसी भी वर्ग का कोई भी कार्यक्रम हो, कभी 112 लगाती है, वो अपनी व्यवस्था मेंटेन करती है। इसलिए भगवान भी भारतीय जनता पार्टी का समय पर साथ देता है। इसके कारण भगवान ने सोच समझ के नरेंद्र मोदी जैसे देश का प्रधानमंत्री दिया है, जिसके कारण आप सोच लो कि धारा 370 राम जन्मभूमि और आने वाले समय में बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इसको लेकर के आज भी किसान, मैं एक फोन पर, एक आवाज में, एक व्हाट्सएप पे मैसेज पर 2000, 3000, 5000 किसान इकट्ठा कर सकता हूँ। कल भी हमने परिवर्तन यात्रा जो हमारे बक्सर विधानसभा में आई थी, हमने जरखाना मोड़ पे हजारों की संख्या में उस परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया था। उसको भी मैंने मात्र किसी व्यक्ति को फोन नहीं किया, ना मैंने कोई साधन लगाया, मात्र मेरा व्हाट्सएप मैसेज था कि शंभू जी मेरे का मैसेज है इसलिए अपन को चलना है, प्रधान साहब का मैसेज है इसलिए चलना है, क्योंकि वो हमेशा किसानों के हित में रहते हैं। तो उस बंदे को अपन इस बार विधानसभा का टिकट दिलाएं ताकि और अपना किसानों का भला होगा, ये सोच करके कई हजारों की संख्या में कल लोगों ने आकर के परिवर्तन यात्रा का स्वागत भी किया। और जनता, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी हो, अन्य पार्टियों की हो, वो मेरे के ऊपर आंख मीच करके विश्वास करती है। और कभी कभी तो स्थिति यह आ जाती है कि कांग्रेस के कई लोग जो पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो मेरी आवाज पर भारतीय जनता पार्टी को या मेरे को कहना चाहूँगा, मैं हमेशा किसानों का साथी रहा। जब बिजली की प्रॉब्लम, ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम या इस तरह की अपनी घटना होगी, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो मैंने इसके लिए काफ़ी लोगों के साथ प्रशासन से संघर्ष किया और उनको भला कराने की कोशिश की। साथ ही डोडा चूरा को लेकर हमेशा किसानों का डोडा चूरा आबकारी विभाग द्वारा नष्टीकरण कराया जाता है, जिसमें आग लगी जाती थी और आग के द्वारा नष्ट कराया जाता था। किसान जब अफीम डोडा चूरा को पैदा करता है, उस समय बड़े मुश्किल से पैदा करता है, सर्दी का समय होता है और एक मासूम बच्चे को जिस तरह पाला जाता है, उस तरह किसान अपने डोडे के लिए, रसूल के लिए अपने खेतों में रहकर के मासूम बच्चे की तरह पालन पोषण करता है। लेकिन लाखों रुपए के डोडे चूहे जब सरकार द्वारा नष्ट कराया जाता है, उस सब किसान के मन में बहुत बड़ी पीड़ा होती है और उसके मन में आंसू आ जाते हैं कि आज हमारा डोडा चूरा नष्ट कराया जा रहा है बिना पैसे दिए। जब डोडा चूरा नष्ट कराया, आज से 5 साल पहले मैंने ये सबसे पहले राजस्थान में बीड़ा उठाया था कि डोडा चूरा नष्ट करने के लिए रोका। सबसे पहले जब मैंने किसानों को एकत्र करने की कोशिश करी डोडा चूरा को लेकर के, तो कई किसानों ने डोडा चूरा विभाग की डर से कि पट्टे काट दिए जाएंगे या मुकदमे बना दिए जाएंगे झूठे NDPS के, तो इसको लेकर कई लोगों ने डोडा चूरे नष्ट कर दिए। लेकिन जो मजबूत किसान थे, जो मेरे पे विश्वास करते थे कि शंभूलाल जी जो कहते हैं, जो करते हैं, इस बात को जो किसान मेरे पे विश्वास करता था, उन लोगों ने मेरे पर विश्वास किया और 5 साल से पहले सबसे पहले हमने डोडा चूरा किसान को नष्ट करने से रोका, जिस कारण से किसानों को लाखों रुपए का जो नुकसान होता था वो नहीं हो रहा। और हर साल उसको लेकर के मैं साल में 2 बार, जब अफीम की तिथि आती उसके पहले और डोडा चूरा को नष्टीकरण के लिए आबकारी विभाग जब विपक्षी जारी करता है, और उसके पहले मैं हमेशा किसानों का एक सम्मेलन करता हूँ। किसान एक आंदोलन के रूप में उस सम्मेलन को मानते हैं और एक रैली के रूप में डोडा चूरा नष्टीकरण नहीं हो, इसके लिए SDM साहब को ज्ञापन देते हैं। और अफीम की नीति आए उसके पहले भी किसानों का एक सम्मेलन होता है और उसकी भी
जो हमारे सीपी जी जोशी सांसद हैं उनको बुला करके हम एक सभा करते हैं और उनको अभिवृद्धि की इच्छा है जिससे किसानों का फायदा हो सके, भला हो सके, ऐसी नीति को लेकर के हमेशा ज्ञापन देते हैं। हर साल मैं 5 साल से रेगुलर किसानों को बीच में लेकर के 2 या 3 बार साल में आंदोलन करता हूँ, जिसका खर्चा स्वयं नहीं करता हूँ, किसी से भी 1 रुपये का खर्चा नहीं कराता हूँ। इस कारण से जनता मुझे पसंद करती है कि शंभूलाल मनरिया हमेशा अपने लिए खड़ा रहता है और आज दिन 5 साल में किसानों का एक भी नारकोटिक्स विभाग द्वारा, पुलिस द्वारा, आबकारी विभाग द्वारा या अन्य किसी अधिकारियों द्वारा डोड़े चूड़े का झूठा मुकदमा एक भी नहीं दर्ज सके। इसका कारण था कि किसानों को एकता को देखते हुए कि अगर हमने कोई छोटे मुकदमे दर्ज किए तो ये किसान एक हो जाएंगे, आंदोलन करेंगे और हमारा नुकसान हो जाएगा। इसको लेकर के आज भी किसान मैं एक फोन पर, एक आवाज में, एक व्हाट्सएप पे मैसेज पर 2000, 3000, 5000 किसान एकत्र कर सकता हूँ। कल भी हमने परिवर्तन यात्रा जो हमारे बक्सर विधानसभा में आई थी तो 200, 200, 400, 400 लोग आरसीबी के अंदर खड़े रहते थे और हमेशा मैं ट्रांसपोर्ट दिलाने का नहीं, मैं आरसीबी में जाने के रुकने का काम करता था। और उसके बाद भी बिजली विभाग के लोगों ने मेरे खिलाफ कई बार मुकदमा दर्ज करने की कोशिश करी, लेकिन उससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ा। बिजली विभाग के लोगों ने, उनकी जब दुकान नहीं चली, पैसा का लेन देन बंद हो गया, तो उन्होंने बिजली विभाग के आने वाले ट्रांसपोर्ट को एसी ऑफिस से सीधा थाने के बाहर गाड़ियों में खड़े कर देते थे और पुलिस के माध्यम से वितरण कराते थे। तो मैंने पुलिस वालों को भी कहा कि ईमानदार लोग आप हो, बिना पैसे आप यहाँ लाइन में लगा करके लोगों को ट्रांसपोर्ट में दिया जा रहा है, लेकिन आपको क्या पता कि पहले पैरेटी में सबसे पहले नाम किसका? आप तो जो आरसीबी वाले कर्मचारी जो है वो आरसीबी वाले कर्मचारी जिसकी सूची लेके लाके पकड़ा देंगे तो बदनामी आप लोगों की होगी। और ये लोग पैसे लेकर के ट्रांसपोर्ट वितरण हो रहे हैं। तो 1 दिन 2 दिन थाने के बाद ट्रांसपोर्ट वितरण हुए, उसके बाद मैंने वापस आरसीबी में वही दबाव शुरू करी और उसके बाद परेशानी की। आरसीबी कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार बंद कर दिया, पैसा लेना बंद कर दिया और पैदल में जिसका नाम था उसको ट्रांसपोर्ट देना शुरू कर दिया। तो मैं कहना चाहूँगा बिजली को लेकर कई बार 33 केवियों और 132 केवियों पे मैंने अधिकारियों को जाके धमकाया है और बिजली काट करके सो जाते थे तो रात को 2 बजे जाके इनको जगाया है कि भैया किसान तो खेतों में पानी के लिए परेशान हो रहा है और आप लोग सोए हुए, उठा और लाइट दो। तो मैं कहना चाहता हूँ जहाँ जहाँ अच्छे कर्मचारी वहाँ तकलीफ नहीं आती, लेकिन जहाँ जहाँ अच्छे कर्मचारी नहीं थे हमेशा वहाँ आरसीबी में बिजली विभाग को लेकर तकलीफ आई है, वो तकलीफ भी मैं नहीं आने दूंगा। अगर हमारी सरकार ने 8 घंटे की घोषणा करी है तो चाहे आरसीबी के कर्मचारियों को रात को 3 बजे जाकर जगाना पड़ा, चाहे रात को 12 बजे जाकर उठाना पड़ा, तो जिस क्षेत्र से फोन आएगा मेरी 8 घंटे बिजली नहीं, उसका कान पकड़ के 8 घंटे बिजली दिलाऊंगा। और हो सकेगा तब तक तो ये रात के जो सर्किट दिए जाते हैं जिससे किसानों को सांप बेचू खा जाते हैं और ठंड के समय किसान काफी परेशान होता है, हादसे भी हुए। तो मैं कहना चाहूँगा रात की बिजली भी मैं नहीं देने दूंगा। मैं सोचता हूँ कि आदमी अगर विचार करके जनता की सेवा करने के लिए निकल जाए तो मैं सोचता हूँ वो सेवा में सफल होता है और मैं हमेशा सोच के जनता के हित में निकलता हूँ। इस कारण से 1995 में सरपंच बनाया, 2000 में पंचायत समिति का नेता प्रतिपक्ष बनाया, पंचायत समिति में चुनाव जीता करके 2005 में फिर मैं पटना से चुनाव लड़ा जो कांग्रेस सीट थी, वहाँ से भी मुझे पंचायत समिति सदस्य जीता के भेजा और मैं प्रधान बना, मंडल अध्यक्ष रहा हूँ। मेरी पुत्र वधू सुमित्रा मेड़ालिया, पुत्र रवि मेड़ालिया की पत्नी जिला परिषद सदस्य, मात्र किसानों को हित को ध्यान में रखते हुए किसानों मुझे 4800 वोटों से जिताया है। और अभी मैं प्राइवेट सहकारी समिति का चेयरमैन हूँ जो बड़ीसा की डुमला नगर पालिका क्षेत्र में आता है और मेरे को जनता ने निर्विरोध चेयरमैन की कुर्सी पर बैठाया। और आज भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि सरकार के जो सोयाबीन, चने, सरसों जो तोल केंद्र पर तोली जाती है, उन तोल केंद्रों पर इस बार जिन लोगों ने या चने छोटे या बड़े लेके आया, सरसों छोटी या बड़ी लेके आया, पहले कई किसानों के ट्रैक्टरों को छोटी सरसों में कमी निकाल करके, चनों में कमी निकाल करके ट्रैक्टर वापस रवाना कर दिए जाते हैं। इस बार आप पता कर लेना कि 1900 किसान काश्तकारों ने डूंगा में चने और सरसों तोली है। सिंगल काश्तकार कोई नहीं कह सकता कि मेरा ट्रैक्टर वापस इन कर्मचारियों ने रवाना किया, क्योंकि ये मैनेजमेंट होता है और जनता की चिंता करते हुए अधिकारियों को साथ में लेकर काम करने की क्षमता रखने वाला आदमी हमेशा